पहले टेस्ट के दूसरे दिन में इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया। इंडिया कुछ इस तरह का खेल खेलेगी ये तो किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं था, और ऑस्ट्रेलिया को तो बिल्कुल भी नहीं। आज जिस तरह का खेल खेला इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी गेम में नहीं थी। अगर हम तीनों सेशन देखें तो तीनों सेशन इंडिया की तरफ जाता है। अगर हम शुरू से बात करें तो जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना गेम का शुरुआत 67 पे 7 थी और वहां से शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉल से ही रन निकाला, पर जब बुमराह ने अपना पहला ओवर डाला और उसके बाद ही पहले बॉल पे एलेक्स कैरी आउट हो गए, और और बुमराह ने अपना 5 विकेट होल कंप्लीट किया। हम सबको लग रहा था कि बुमराह अपना 5 विकेट होल लेके ही रहेंगे। अगर हम पिछले दिन के बारे में बात करें तो अगर वो स्लो बॉल जो लास्ट डे में उन्होंने फेंका था उस पर अगर कैच हो जाते तो आई थिंक पहले दिन ही वो 5 विकेट होल मिल जाता। बट उन्होंने अपने पहले ओवर में ही विकेट निकाला एलेक्स कैरी का, जो काबिल तारीफ था। और उसके बाद बाकी 2 विकेट थे जिसमें नेदरलैंड आया और उन्होंने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया और उनको विकेट दे दिया। पर उसके बाद आखिरी विकेट हेजलवुड का, जो कि काफ़ी मुश्किल था। उन दोनों ने मिलकर लगभग 1.5 घंटे गेम खेला। हम सबको किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना टाइम लग सकता है एक विकेट गिरने में, वो भी टेल एंडर्स का। आई थिंक इसमें हम सभी को स्टार्क को दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने जिस तरह का गेम खेला बहुत ही मज़ेदार था। वो इतने देर तक खड़े रहे। उन्होंने 112 बॉल फेस किए, 26 रन और बनाए, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। उन्होंने एक एंड से संभाले रखा था और हेजलवुड को भी कभी कभार उनको मौका दे रहे थे बैटिंग करने के लिए। और स्टार्क एकदम प्रोफेशनल फुली बैट्समैन जैसा खेल रहे थे। और अगर हम देखें तो हेजलवुड का 1 रन पे वो आउट हो सकते थे, बट वो हेजलवुड काफ़ी लकी रहे और ऋषभ पंत और विराट कोहली के बीच से उस स्लिप में वो कैच गया था और वो मिस हो गया और वो बाउंड्री हो गया था बुमराह के ओवर में ही। पर काफ़ी देर के बाद जद्दोजहद करने के बाद इंडिया ने वो विकेट निकाला और उसके बाद वो लंच हो गया। उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आई तो हम सभी को पता था कि इंडिया को काफ़ी स्ट्रगल उधर उनको करना पड़ेगा, उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा रन्स बनाने के लिए। और हमें वही देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक इतनी खतरनाक थी। शुरू में आते आते स्टार्क और हेजलवुड ने तो बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की है। अगर हम उनकी लाइन और लेंथ देखें तो वो एक जगह पर टप्पा खिला रहे थे, जिससे बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अगर हम हेजलवुड की बॉलिंग देखें तो उन्होंने 10 ओवर में बस 9 रन दिए और 5 मेडन किए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन। शुरुआत में इंडिया ने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया, जो कि ज़रूरत भी था। इंडिया को 15 से 20 ओवर तक उधर खड़ा रहना था ताकि बॉल थोड़ा पुराना हो जाए और उतने एग्रेसिव शॉट्स ना खेले। और इंडिया ने भी कुछ ऐसा ही किया। इंडिया ने धीरे धीरे रन्स बनाए और स्ट्राइक रोटेट भी किए। ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसमें स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इन ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स में ज़्यादातर 3 रन्स बहुत निकलते हैं। सो इंडिया ने भी कुछ उस तरह का गेम खेला और स्टार्टिंग में 1-2 बाउंड्रीज लगाते लगाते रन्स भी काफ़ी ज़्यादा निकाले। अगर हम पिच देखें तो पिच कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। अगर हम देखें तो पिछले दिन बॉलर्स को बहुत ही ज़्यादा मदद मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बैट्समैन बॉल ही टच नहीं कर पा रहे हैं और ना वो अपना गेम खेल पा रहे हैं। और वैसे ही दूसरे दिन अगर हम देखें तो जैसे कि इंडिया को भी काफ़ी टाइम लग गया 10th विकेट निकालने में, वैसे ही कुछ ऑस्ट्रेलिया को भी दिक्कत हो रहा था विकेट्स निकालने में। बट ऑस्ट्रेलिया आज अनसक्सेसफुल रही और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। जैसा कि जायसवाल और केएल राहुल ने इतना बेहतरीन बैटिंग किया, किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि कुछ ऐसा बैटिंग करने को हमें मिलेगा। जैसे कि केएल राहुल को काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ता है ये सब कि उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस को लेके। बट अगर हम देखें तो केएल राहुल इंडिया के बाहर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता है। अगर हम देखें तो केएल राहुल ने डेब्यू भी ऑस्ट्रेलिया में ही किया था 2014-15 के टूर में। और जैसे कि हमने पिछले टूर में भी देखा था इंग्लैंड के अगेंस्ट कैसे रोहित शर्मा और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी कमाल की थी, जिसकी वजह से इंडिया ने इतना सारा रन स्कोर किया था और मैच भी जीता था। और वैसे ही पिछले साल के साउथ अफ्रीका टूर में भी केएल राहुल ही थे जो एक अकेले खड़े रहे थे और उन्होंने सेंचुरी लगाया था और उन्हीं की मदद से वो मैच भी इंडिया ने जीता था। सो केएल राहुल बाहर बहुत ही बढ़िया खेलते हैं जैसा कि। और आई थिंक इस परफॉर्मेंस के बाद तो अब ऐसा लगता है कि केएल राहुल को क्रिटिसाइज करना सही नहीं है।
हम बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि केएल राहुल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। बट आई थिंक वो अब एक ऐसे प्लेयर बन चुके हैं कि उनको अब टीम से निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। भले वो इंडियन पिचेस में थोड़ा कम परफॉर्मेंस करें, बट जहाँ ज़रूरी होता है वो ज़रूर अपना परफॉर्मेंस वो देते ही हैं। और उसके अलावा ये यशस्वी जायसवाल ने जैसे पहले ही इनिंग्स में उन्होंने वो 0 पे आउट हो गए थे, पर हम सभी को भरोसा था कि वो ज़रूर परफॉर्मेंस करेंगे। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 30-40 तो ज़रूर ही बनाएंगे, बट उन्होंने उससे भी बेहतरीन खेला और वो अभी 90 रन बनाए हैं। सो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। और जैसा कि हम कमेंट्री में सुन रहे थे, सारे कमेंटर्स उनकी तारीफ कर रहे थे, उनकी बैटिंग स्टाइल की। उन्होंने जिस तरह से बॉल को लेफ्ट आउट के जो अच्छे बॉल्स थे और उनको रिस्पेक्ट दिया और ख़राब बॉल्स को शॉट मारा। जैसे कि हमने 1-2 शॉट्स भी देखे जो कि काफ़ी एग्रेसिव शॉट्स थे और बहुत ही बेहतरीन। आई थिंक अगर कंप्लीट हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया इस गेम में बिल्कुल ही नहीं था और इंडियन ने उनको आने भी नहीं दिया इस गेम में। आज का दिन पूरा का पूरा इंडिया की तरफ जाता है और किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये पर्थ पिच पे कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस होगा। अगर हम हिस्ट्री देखें, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ 4 मैच खेले और चारों के चारों जीते हैं। और इसलिए भी ये इसको पहला मैच इन्होंने रखा है कि इंडिया को पहले बैकफुट पे कर दे और उसके बाद डे नाइट मैच में जीतकर सीरीज में एक बड़ा लीड हासिल कर ले। पर आई थिंक ये अब लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के ये अगेंस्ट ही चला गया है। इंडिया ने आई थिंक जो टॉस जीत के एक ब्रेव डिसीजन लिया था, ये इंडिया के तरफ ही गया। सो कल संडे और कल का दिन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आई थिंक इंडिया को अभी यहाँ से काफ़ी बड़ा स्कोर सोचना चाहिए, क्योंकि हम सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया जहाँ डाउन होती है उसी वहीं से वो उठ भी जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया को हमें कम नहीं आंकना चाहिए और इंडिया को जितना हो सके उतना बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहिए, ताकि एक बड़ा लीड मिले और एक प्रेशर बने ऑस्ट्रेलिया पे। क्योंकि अगर हम पिच को देखें तो वो चौथे पांचवें दिन में वो स्पिन ट्रैक बनने के ज़्यादा चांसेस हैं और कुछ ऐसा ही लग रहा है पिच का भी। और अगर हम कल का भी दिन अगर पूरा खेल लेते हैं तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए वो टारगेट चेस करना। सो कल का दिन इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। सो देखते हैं कल इंडिया किस तरह का बैटिंग करती है और कितना रन का टारगेट दे सकती है।